ऑनलाइन सुविधा क्लासेस में आपको स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छा ट्रिक्स लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ कहते हैं? फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर मोशन एनसीईआरटी पेज नंबर 109। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग समस्या है, प्लीज अच्छे से देखो। अगर समझ में आएगा तो थोड़ा समझ गए हो, फिर उसके बाद नहीं आएगा फिर से रिटर्न देखो, पर देखो पूरा। देखो एक बार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो यहाँ पे हमारी मैंने एक रोड ड्राइंग की है, यहाँ पे मैंने एक बस ड्राइंग कर ली, ठीक है। यहाँ पे है हमारी बस, ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। तो ये वाली जो पॉइंट होती है हमारी यू होती है। अगर रेस्ट है तो ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जीरो बचा है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ u इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? देखो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। ये जो यहाँ से जो गाड़ी जा रही है इसके जाने के लिए हमें कितना मिनट लगता है? 2 मिनट। तो हमारी टाइम कितना हो गया? ये मिनट में है। इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बोलो तो? सेकेंड में। इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द स्पीड। तो हमको क्या वो या इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाया गया है गाड़ी, तब यहाँ की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो भी फाइंड करना है। और क्या बोलेंगे? देखो द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग डिनोटेट करते हैं एस से। एस देखो हमारी 5 चीजें होती है, यू ए टी वी एस। मोशन में हमेशा 5 चीजें रहती है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा बताओ तो? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज है? बच्चे लोग यही प्रॉब्लम करते हो, फॉर्मूला सही से नहीं लगा पाते हो, फॉर्मूला सही से नहीं लगा पाते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूला होता है हमारा? देखो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये एक फॉर्मूला है। और क्या है बोले? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। 3 फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बोलो तो? हम लोग यहाँ पे u दिया हुआ, a दिया हुआ, t दिया हुआ है। u दिया हुआ, a दिया हुआ, t दिया हुआ। चलो यही वाला फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। और फर्स्ट ये v है, तो हमने क्या लिखा? v इक्वल टू u प्लस ए टी। इस तरह से आप लोग तीनों फॉर्मूला लिखना है, जिसमें 3 आ गए। देखो u भी आ गया, a भी है, t भी है, तीनों चीज हमारा यहाँ पे गिवन है। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो अगर ऊपर वाला दिया जाएगा तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूँ। पर आप लोग ऐसा लिख लेना, उसके बाद राइट देना हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v इक्वल टू यू कितना है? 0, एक्सेलरेशन कितना है? 0.1, टाइम कितना? 120 सेकेंड। तो कितना हो गया? 120। बट यहाँ पे क्या पॉइंट है? एक पॉइंट है, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया क्या हमारा? वेलोसिटी बोला गया। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बोलो? मीटर पर सेकेंड। हमारी स्पीड कितनी हो गई है? 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई हमारी v हो गई है। ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बोलो तो? ये वाले को अंडरलाइन मैंने बॉक्स के अंदर इन करेंगे। फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शीट यही है, बच्चे लोग देते नहीं है, इसके लिए रॉन्ग भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखो हमारे जो अभी क्या क्या पता चल गया, स्पीड भी पता चल गया, v भी पता चल गया, s नहीं है, v भी पता हो गया। v कितने? 12 मीटर पर सेकेंड है। चलो तब हम क्या करते हैं, ये मैंने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया था। अभी मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगी। तो इसको मैंने मिटा दिया है। तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। टाइम भी क्यों लेंगे? टाइम तो 120 है, बाद में लेंगे, नहीं लेंगे। जितना कम हो सकता है, जितना छोटा नंबर ले सकते हो उतना ही अच्छा है। अच्छा v हमारा कितना है? 12 स्क्वायर, और यू तो हमको पता ही है 0 स्क्वायर। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई दे दिया, पॉइंट देंगे तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट है। तो 12 से कितना आता है? 144। यहाँ पे आप लोग सिंस दोगे, यहाँ पे दिया 144 इक्वल टू कितना हो गया? 2 1 जा 2 देंगे तो कितना होगा हमारा? 0.2। 0.2 क्यों? 2 1 जा 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 2 होता है। 2 के बाद का नंबर हम लिखेंगे तो कितना होगा? 1 के बाद होगा 0.2, कितना हो गया? 0.2 सेकेंड। सेकेंड नहीं लिखना है, बस इतना ही छोड़ दो। क्यों?
ओ हाँ सेकेंड नहीं, एस है। एस मैंने यहाँ पे बताया गया कि एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। चलो एस इक्वल टू कितना हो गया हमारा 144 0.2। ये जो पॉइंट है मैंने कट करके 10 आप लिख दें, 7 2 जा 2 2 जा 4। तो हमारी स्पीड कितनी है, स्पीड डिस्टेंस कितनी आ गई है 720 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड, सॉरी बार बार स्पीड बोले, क्या बोलो, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई है बताओ, 120 मीटर, सॉरी 720, डिस्टेंस 720 मीटर। इसी को बॉक्स करके रख दो। आज बहुत काम में जल्दी हो, इसके लिए उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। हाँ बच्चों, मैं बोलती हूँ पहले आप लोग को क्लास 7 8 में बहुत अच्छे मार्क्स आए। आप लोग पापा मम्मी सोचते हैं हमारे बेटे को तो बहुत अच्छा नंबर आया, पर आपको मैं बोलूँगी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो JEE है, NEET है, नीट है, ओलंपियड है, आप लोग किसी में भी नहीं कर पाओगे, पास ही नहीं कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। फिर बोलोगे जी कि आकाश में जाएंगे, बहुत सारे लाख लाख रुपया खर्चा होता है ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। मैं पहले से बोलती हूँ 8th स्टैंडर्ड से, क्लास 8th स्टैंडर्ड से आप लोग ऐसा टीचर रखो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके। बेशक आप सोच रहे मेरा नंबर कम आ गया, नहीं नंबर कम नहीं आ गया, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता है। आप लोग मैथ में टाइम भी नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? 5 मिनट टाइम देते हो, आधा घंटा टाइम देते हो, उसके बाद आपका मन चला जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप देखोगे घंटों भर आप मैथ करोगे, तब मम्मी पापा बोलेंगे उठ जा बेटा अभी मत कर, खाना खा ले, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, खाने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा हम सारा दिन भर मैथ को लेके उछालें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो। इसलिए मैं पहले बोलूँगी, हर पेरेंट्स को भी बोलूँगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बच्चों को अच्छा ट्यूटर दो। हाँ वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नहीं है पर भी ध्यान दे के दो, ठीक है। आज के लिए यही तक।